हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी ब्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और ये मैं ब्लॉग जो है ना कि अभी शाम हो रहा है, 5:30 हो रहा है और 12 तारीख है। तो ये मैं ये बना रही हूँ। और कल जो है ना मैं अपने फैमिली के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। एक्चुअल में देखिए क्या है ना, एक तो मैं ब्लॉग ही बनाती हूँ और ये शॉर्ट बनाती हूँ ना, तो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को इरिटेशन होता है कि ये बना रही है, ये बना रही है। ठीक है, मैं क्यों बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ ये मैं जानती हूँ, और जो मुझे जानते हैं वो भी मुझे वो जानते हैं। और मैं ही नहीं, भगवान ने उन जिसको दे रखा है सब कुछ होते हुए भी वो अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को पता नहीं क्या दिखाती है क्या नहीं। बट चलिए कोई बात नहीं है। मैं लोगों की मैं ये बातों से जो चीज़ मैं आप लोगों को हर बार एक चीज़ कहती हूँ कि मैं जो चीज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, उस चीज़ को मैं बोलती हूँ। आज सोशल मीडिया के वजह से ना क्या है ना कि सब कुछ जो है ना वो सामने लोगों का आता है। बहुत चीज़ जो है मैं यूट्यूब देखती हूँ और शायद लोग जानते होंगे, चाहे जो भी रहा हो। तो आज जो है ना कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहती हूँ। बट ठीक है, आए दिन उनका ना कोई कंट्रोवर्सी होते रहता है। अपने आप को पता नहीं कैटरीना समझती हैं कि क्या समझती हैं, उनके साथ जो है ना बहुत कुछ। तो देखिए वो चीज़ है, वो ठीक है, वो अलग अलग विषय है। तो वो जो आज तो सोशल मीडिया जो है ना, तो सोशल मीडिया की वजह से ना क्या है ना कि वो बातें जो है ना लोग तक पहुंच रही है, और लोग जो है ना न्याय की गुहार कर रहे हैं कि हाँ उस उनको खड़ी खोटी सुना रहे हैं कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। तो देखिए वो क्या है ना कि वो तो एक है, मैं नाम रख देती हूँ उनका, बट मैं रखना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ना वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट मैं नहीं रखती हूँ। तो देखिए वो क्या है ना कि उनके हस्बैंड नहीं है, 2020 से ही उनके हस्बैंड नहीं है। एक उनकी बेटी है, छोटी बेटी है, हमको लगता है कि 4-5 साल की बेटी है। ठीक है, पैसा भी अच्छा खासा कमा लेती हैं। तो मैं उनका एज नहीं बताऊंगी, बट ठीक है, हम लोग की एज की ही होंगी। किसी किसी का क्या होता है ना कभी कभी कि लेट से शादी होता है। तो लोग आजकल क्या है ना कि देर से शादी करते हैं ना, कि मैं यदि ज़्यादा उम्र भी हो गई ना तो मैं अपने आप को 30 साल 35 साल कह सकती हूँ। बट कोई नहीं होता है, हर नसीब होता है। आज मेरा मानना है कि आप जितनी जल्दी शादी करोगे ना आपके बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप चलेंगे ना तो कोई नहीं कहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे बड़ी बहन, और बेटा लगेगा ना कि जैसा छोटा भाई के जैसा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो बट ठीक है, भगवान, मेरी ऐसी सोच मेरी थी, तो इस वजह से मेरी शादियाँ जल्दी भी हो गई। और मेरा बेटा जो है, तो देखिए कल मैं बहुत ज़्यादा देखिए वो ये इस चीज़ में बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ठीक है मैं बोल रही हूँ। तो थोड़ा साइड हो जा, कोई भी हो जाता है, कोई भी होता है साइड, थोड़ा सा घर सुना सुना लगने लगता है, तो बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं इधर तो मैं ऐसे तो मेरा नसीब जो है ना 4 सालों से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो मतलब उनके हस्बैंड नहीं है, और वो जैसे कि नेहा नाम है उनका, और एक सचिन है जो कि बिहार के ही हैं, वो शिवांगी लेके हैं, और वो नेहा शायद दूसरे जगह की है, बट वो रहती हैं भोपाल में ही। तो इंसान को जब पैसा आ जाता है ना, पैसा पहले पैसा नहीं होगा ना तो आप उसको संघर्ष से करके कैसे, तो पैसा पहले उनके पास पैसा नहीं था, पति थे उनके बहुत अच्छे। तो वो पैसे के पीछे जो है ना वो पैसे पैसे पैसे, तो 2020 में उनके हस्बैंड का शायद कोरोना होगा। वैसे 2020 में बहुत महिलाओं का जो है ना ये मतलब विडो हुई हैं। तो कहते हैं ना कि देखिए पैसे जब एक इंसान ना मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, एक इंसान जो है ना वो चालाकियों से 420 से वो पैसा कमाना चाहता है, और किसी तरह से रिश्ते भी ऐसे हो गए हैं आजकल। तो ये चीज़ है मैं बता रही हूँ। तो उसके वो औरत का देखिए कम उम्र का होना है ना, ये जो चीज़ आज वो सोशल मीडिया पर आया है ना, वो चीज़ ना पहले से ही होते आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज़ को देखा है। हम्म। तो अब पता नहीं दोनों की एज की डिफरेंस क्या है, मुझे नहीं पता है। बट जो काम उसने किया है ठीक है, वो उनके हस्बैंड नहीं है तो ये छप गया। यदि वो शादीशुदा होती ना तो छिप जाता। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यदि शादीशुदा होती ना वो, तो उनका छप जाता, लेकिन वो चूंकि उनके हस्बैंड नहीं है इसलिए छप गया।
मैं दोनों को ही गलत मानती हूँ, दोनों को ही गलत मानती हूँ, एक को नहीं दोनों को ही मैं गलत मानती हूँ। यदि मान लीजिए आपका मैरिड लाइफ है, भगवान ने आपको सब कुछ अच्छा दे दिया है, अच्छा हस्बैंड आपको चाहने वाला दे दिया है, बहुत अच्छा आपका जी मिला रहा है, हम मिला रहा है, दिन को रात को यदि वो तुम कह रही हो कि रात का दिन कहो तो वो दिन का, तो यदि ऐसा मिल जाता है ना हस्बैंड, तो क्या होता है ना कि वही औरत बिगड़ जाती है। उसको लगता है कि अरे मेरे में तो कुछ है, तभी तो ये नाच रहा है, अपने पूरे खानदान को छोड़ करके मेरी उंगलियों पे नाच रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपना एक जो सोच होता है ना, उस पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो मान लीजिए कुछ औरत ऐसी होती है कि कम उम्र में शादी हो गया और उनके हस्बैंड जो है ना वो खुद के देखिए, मेरा ये मानना है ना कि देखिए, कोई भी जो मेल होता है ना, मेल मेल ही होता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ, मेल मेल ही होता है। पहले के टाइम में ना देखते थे ना आप लोग कि औरत ऐसे खड़ी होती थी। मैंने अपनी माँ को देखा है, मैं अपनी माँ को क्या, आंटी को, मैंने सबको देखा है। आंटी बोले खाना ला के दूँ, मूड ठीक है, बाहर का मूड कैसा है, नहीं, मतलब कुछ दो चार को सुना दिया, औरत चुप हो जाती थी। बट अभी क्या है ना, हस्बैंड को ना एक्सक्यूज से मांगना पड़ता है, उसी की कमाई उसी करे, खाना दोगी, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करेगा। जमाना जो है ना बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है एकदम। और पैसा तो ऐसा हो गया ना, यदि किसी को 5,000 मिल रहा है तो वो सोच रहा है मुझे 10,000 मिले, उसके लिए भूख है, चाहे वो कुछ भी करना पड़े। आप सोचिए, उसको शर्म हाया ना उसको है ना उसको है। सोशल मीडिया पर जो है ना, मतलब समझिए कि उसको कमेंट इतने किए जा रहे हैं, इतने कि ये वो फलान टिका, ठीक है, जो उसने वो जो भी की गलत की। तो उसको इन फ्यूचर सोचना चाहिए कि बाद में उसकी बेटी देखेगी उसको, तो उसको कैसा लगेगा। ठीक है, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो सब कुछ छिप जाता था, हाँ, लेकिन अब तो लोगों को ना, कैसे ना कैमरे में ना यदि कोई आ भी जाता है ना तो लोग उसको नोटिस करते, अच्छा ये कौन है, ये कौन है। मैं एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एक मच्छरदानी का वो किया था, तो उसमें मैंने तो उसमें ना एक चाहने, अच्छा, और ये चीज़ है, नोटिस वही करता है ना जो रियलिटी है। हम लोग जैसे रियलिटी को देखते हैं उसको एक्सपोज करते हैं, बट एक्सपोज करने की मेरा वो नहीं है, मतलब सब कुछ। लेकिन उसको देखिए, आज मैं उसकी जो वाइफ है मनीषा, मैं उसको सच कहती हूँ, लिटरली बता रही हूँ, वैसी औरत मिलना बहुत मुश्किल है। ये औरत बिगड़ेगी ना तो कल के डेट में लोग कहे कोई नहीं, हालांकि समाज अब सोशल मीडिया, लोग उसको गलत नहीं कहेगा। वो हर रिश्ते को इतनी बखूबी से उसने निभाया, और जब से उसकी लाइफ में गई है ना, सब कुछ उसकी सास का, वो उसकी माँ का भी सही है बेचारी, उसका भी सही है। वो सोचिए, एक मर्द एक उसको दबा के रखता था, जबकि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अर्निंग वही करती है। हाँ, और उसके बाद भी, अर्निंग करने के बाद भी ना, वो ये छुट्टा जैसा, ये इसकी इतनी सुंदर, इतनी कम उम्र की वाइफ होने के बाद भी वो जो है ना, वो एक उसकी उम्र मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो बाप रे, वो तो खुद ही एकदम क्या बोले, एकदम उसका नाम तो हालांकि सोशल मीडिया पे चुड़ैले रखी है सब, वो तो वो है। तो मैं ठीक है, तुमको सोचना चाहिए कि हाँ, वो अपने उम्र का फ़ायदा उठाइए, अपने उम्र का वो फ़ायदा उठाइए। और उसके बाद वो, अभी देखिए, एक हाथ छोड़ी नहीं, एक हाथ छूटा तो दूसरा पकड़ा, दूसरा हाथ अभी छोड़ी नहीं, तब तक तीसरे का तुरंत से ना उसका हाथ पकड़ ली, उसकी अपना इंगेजमेंट वगैरह कर ली तुरंत, ठीक है। और पहले तानाशाही करती थी, और उसके बाद धमकियां क्या देती थी, मुझे कुछ हो गया ना तो तुम इसकी जिम्मेवार होगी, मुझे हेल्थ इशू है, मुझे, अरे हेल्थ इशू है तुमको तो तुम डॉक्टर से बात करो ना। तुम्हारे हेल्थ इशू का प्रॉब्लम तुम्हारे जो अपने माँ बाप हैं, भाई है, वो समझेगा ना। पब्लिक को क्यों बताते हो कि तुम्हारे हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू सबको है, ऐसा नहीं है। मुझे तो इतना ज़्यादा है ना कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू है, बट मैं कभी बोलती नहीं हूँ, और ना ही मैं उसको कभी भी, हाँ बहुत ज़्यादा मैं तबीयत खराब है, मुझे मेरा हेल्थ इशू कोई देख लेना तो वो ये सोचेगा ना कि ये सचमुच ये ईश्वर का ना वरदान कहिए या श्राप कहिए, जो भी कहिए, ये लोग कहेगा। मैं एकदम से ना, मेरा जो भी मुझे जानते हैं, मेरे अपने जो हैं वो जानते हैं, वो उनको पता है कि हाँ ये अभी कैसी है, और तुरंत सेकंड में ऐसा लगता है ना कि, सेकंड में ऐसा लगता है ना कि अब मैं लगता है कि अब
मुझे अब ना शाम को यदि हुआ तो लगता है कि अब मैं सूर्योदय नहीं देख पाऊंगी, सूर्योदय होता है तो लगता है कि मैं शाम नहीं देख पाऊंगी। बट देखिए मेरा जो बट जिंदा हूँ मैं। तो ये कहना, किसी को धमकी देना, मुझे हेल्थ इशू है या ये प्रॉब्लम है, लोगों को धमका करके, और तुम एक तो व्यूज पाड़ी हो तुम, दूसरे में तुम किसी का घर बर्बाद कर रही हो और अपने जीवन को आबाद कर रही हो। हाँ, एक गया तो दूसरा तीसरा, वो ठीक है ना। तो ऐसी देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही एक इस मतलब वो सोशल मीडिया पे है तो वो छप उसका ना छप गया। उस नेहा जैसी बहुत सारी औरतें हैं, ठीक है, जो कि वो शादीशुदा हैं तो उनका छप जा रहा है। और ये भी देखिए कि एक तरफ देखिए नेहा कैसी, एक तरफ देखिए मनीषा कैसी है। तो हम ये जज नहीं कर सकते किसी को ना कि ये महिला गलत है और ये महिला, ये दोनों को देखिए, इस कलयुग में देखिए, वो अब उसका पति उतना गलत करने के बाद भी इतनी स्वीट है, इतनी कम उम्र की है, स्वीट है, पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई तक उसके हस्बैंड से। ये चीज़ आज से नहीं है, ये पहले से ही है, पहले से ही है। किसी कोई भी जो है ना कम उम्र का लड़का यदि किसी औरत के गिरफ्त में ये पहले से ही होता आ रहा है, ठीक है। तो पहले काना खुशी, लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे है, यदि आप सोशल मीडिया पे है तो आपका छपेगा ही छपेगा, है ना। तो ये पहले से ही होता आ रहा है। और मुझे लगता है कि पैसा जो है ना लोगों को इतना ज़्यादा गिरा चुका है ना, इतना ज़्यादा लोगों को गिरा चुका है कि वो पैसे से ही ना वो सोचते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी, हर इंसान ना आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहा है, सबको ही हो चाहे जो भी हो। मैं ऐसे नहीं कर, आज झेल कौन रहा है, झेल रहा है वही जो अपने धर्म के साथ चल रहा है, जो अपने समाज के साथ चल रहा है, जो अपने कुल के साथ चल रहा है, अपने खानदान के साथ चल रहा है, वो इंसान सबसे ज़्यादा झेल रहा है, सबसे ज़्यादा। और उसको डिमोटाइज मतलब वो किया जा रहा है, हम हमेशा मतलब डिमोलाइज किया जा रहा है कि अरे देखो, यदि उसके जीवन में ना कुछ भी हो ना तो लोग उसको क्वेश्चन मार्क कर दे रहा है, इसने ये करा होगा इस वजह से। अरे भैया, ये नोटिस कोई भी करता है ना तो इन फ्यूचर तो हो सकता है आज जो कर रहा हो, कर रही हो, ये झेलना पड़े तुम्हारे बच्चों को। ये चीज़ मैंने देखा भी है, ठीक है। रिश्ते को तोड़ देना किसी के भी साथ है, और ये ना बहुत, ये चीज़ मैंने देखा भी है, ये मैंने देखा भी है। मैं अपनी यदि बात को लूँ ना तो उस टाइम में ना मेरी मैंने जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत लोग टीचर में नौकरी करने के लिए, तो जो भी बहुत सारी थी ऐसी, तो नहीं नहीं नौकरी मत करने दीजिएगा, आपकी औरत सुंदर है, उसके बाद कम उम्र की है तो कोई उसको ये कर लेगा, कोई उसको, ये औरतें करती हैं भाई, ये तो है। और वो भी वो औरत करती है ना जो एकदम से ना मतलब उसका, कहते हैं ना कि मेरे पापा कहते थे ना, सूरत से ही सीरत समझ में आता है। तो आपकी सोच अच्छी होगी ना तो आपकी सूरत पे ना एकदम, आप कितनी भी दुखी रहेंगी ना तो आपके चेहरे पे ना ग्लो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब सोशल मीडिया पर इतना छिया लेदर, इतना छिया लेदर, वो बेचारी मनीषा रो रही है और उसके बाद करी कि भैया मैंने तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। हाँ, और देखिए औरत औरत होती है, मर्द कितना भी नाजायज हो, कितना भी गलत हो, और कभी अब तो ये हो गया ना कि औरत कितनी भी नाजायज हो, कितनी भी गलत हो, कितनी भी भ्रष्ट हो, मर्द उसका ना कलयुग में ना ऐसे साथ दे रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना कि बाप रे, तुम सीते जी को लेकर के बैठा हुआ है, जबकि वो सुपनेखा को लेकर के बैठा हुआ है सब। और वो बेचारी जो अपने धर्म का पालन करी है ना, तो उसको ना सोशल मीडिया पर, ईश्वर करे कि भगवान करे उसका सब कुछ ठीक हो जाए, मनीषा का, ये मेरी ब्लेसिंग है। और सब कोई सपोर्ट कर रहा है, मैंने भी उसको कमेंट किया और कहा कि साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो उसका क्या है, उसका सुहाग थोड़ी है उसका, तो मतलब हाँ शादीशुदा होती तो उसका छिप जाता, एकदम से छिप जाता। और वैसे भी उसका देखिए, कहते हैं ना किसी का करेक्टर जो है ना, उसका पहले से भी ससुराल में भी ना उसका करेक्टर किसी से नहीं बनता था, उसके ससुराल में उसका किसी से नहीं बनता था, लेकिन सोशल मीडिया पर बेचारी लाचारी बनी हुई थी। तो आप यदि आप कहीं पर भी हैं किसी, पहले तो मैं हमें ये नहीं समझ में आता, उसके घर परिवार वाले भी मुझे लगता है कि वही हैं भाई, उसके घर में माँ है, पापा हैं, उसका भाई है, सबसे बड़ा है कि भाई है। और यदि वो इस तरह का चीज़ देख रहा है तो उसके भाई को ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि वो सब ना व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए ना वो एकदम से गिर चुका है सब। लोग इतने भी गिर जाते हैं, आपको किसी से भी किसी का, एक तो आप गड़बड़, आप अभी देखो उसका साथ नहीं छोड़ी, तीसरा अभी दूसरा तुरंत एंगेजमेंट भी कर लिया अपना। भाई पैसे से तुम मर्दों को खरीद रही हो,
ये मैसेज आज नहीं कल कोई डेट में तुम्हारी बेटी बड़ी होगी ना, तो उसको ये चीज़ झेलना पड़ेगा। तुम तो अपना कांड करके चली जाओगी, लेकिन वो तो देख रही है ना, बच्ची है वो। बट ठीक है, देखिए मैं आगे ना तो मैं आगे जो है, और भी मैं आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी होगा मैं दुनिया की ही बात वो करना, मतलब दुनिया की बात नहीं, मैंने जो हो रहा है ना सब, मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। और आज मैं फुल एनर्जी के साथ हूँ। बट मेरा आज जो है ना एकादशी का व्रत भी है, और एकादशी का व्रत है, प्रदोष तो मैं करती ही करती हूँ। तो कभी कभी करती हूँ, कभी कभी पर एकादशी नहीं, प्रदोष तो मैं कंटिन्यू मेरा रहता है। और ईश्वर करे कि मैं जब तक जिंदा रहूँ मैं करती ही रहूँ। लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी, और ये तो 2 रोज़ का मेरा फास्टिंग हो जाएगा मेरा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद मतलब मुझे बहुत ही अजीब लगता है, वो इतना रो रही है, वो करी है, और उसको और दोनों का दोनों सोशल मीडिया पर ना इतना बेशर्म के जैसे आ रहे हैं सब। और उसके बाद कर वो मुझे धोखा दी, वो मुझे धोखा दी। भाई ना तुम बच्चे हो ना वो बच्ची है। मुझे लगता है कि सचिन भी 30 से कम का नहीं होगा, ऊपर का ही होगा वो। लेकिन आजकल क्या है ना, नहीं मैं 25 का हूँ, नहीं मैं तो 20 ही का हूँ। भाई 20-25 के एज में ना, पहले के टाइम में ना उसका 10-12 साल का बच्चा हो जाता था। उसकी तो बात छोड़िए, टाइम पे जिसका शादी हो गया ना तो उसका हो जाता है, इतना आप समझ लीजिए। तो कहते हैं ना कि बुद्धि बर्बाद होने का कोई उम्र नहीं होता है, बुद्धि बर्बाद किसी उम्र में भी हो जाता है। एक तो मान लीजिए टीनेजर एज में होता है किसी का भी, तो चलिए समझ में आता है कि चलो ये ठीक है। लेकिन अब ये ओल्ड एज में, मतलब 40-45-40 साल, जो 40-45 की है वो कहती है मैं तो अभी 35 साल का हूँ। हैं औरतें तो मान लीजिए कि चलिए ठीक है, नहीं वो करती है। मेल भी कर रहे हैं कि नहीं मैं इतना, अरे शर्म कर लो। और सोशल मीडिया पे अपने खानदानों का तो कम से कम इज्जत बचा के रखो। भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे बच्चे कल के डेट में शरीफ पैदा हो गए तो तुम सोच लो, उसका जीना हराम हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए लोग इतना ज़्यादा गिर चुका है ना कि कहने लायक नहीं। एक तो रिश्ते ऐसे ही लोग तार तार करके रखा हुआ है, इतने रिश्ते तार तार करके रखा हुआ है। आप बनाइए, सब कुछ कीजिए। बहुत लोगों को तो सोशल मीडिया पर ना आने का उसको शौक चढ़ा हुआ है कि भाई मैं सोशल मीडिया पर मैं ये करी। देखिए बहुत ऐसी महिलाएं हैं ना, मैं देख रही हूँ ना, वो पढ़ी लिखी हैं और उनके हस्बैंड खुद बोलते हैं कि मेरी अर्निंग कम है, तुम चाहो तो। मेरी बहुत जानने वाली हैं जो बेंगलोर में भी रहती हैं। और उसके बाद तो उनके हस्बैंड का जो अर्निंग वगैरह है ना, बहुत एक लिमिट है, और बड़े शहरों में रहती हैं। तो उसके लिए ना वो पढ़ी लिखी हैं बहुत ही ज़्यादा, कंपटीशनों की तैयारी भी की है। तो फिर भी उसके बाद वो शादी के बाद जो है ना, उनके हस्बैंड उनको मतलब फोर्स कर रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया पढ़ा और तुम इस तरीके से ना ये करो। एक जैसे भी हो, जो कह रहा है कि भाई नाचो तो नाच रही है, कोई कह रहा है कि भाई तुम ऐसे करो अर्निंग होगी। लेकिन कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो लेडीज ऐसी है ना, वो अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर ना अपना थोबड़ा दिखा रही है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी कैटरीना और ऐश्वर्या है। और उसके बाद ना बोलने का तरीका है, ना रील्स बनाने का तरीका है, ना कुछ का। भाई उनके और उनके पीछे साथ देने वाले भी ना 4-4 5-5 मेल होते हैं, और वैसे को ना उनके बच्चे भी उसका साथ देने लगते हैं। मेरा एक है ना, मैं अकेली सिंगल ही बनाती हूँ। मैं अपना वीडियो को देखिए हाथ में लेकर के बनाती हूँ। और उसके बाद मेरा बेटा था भी तो वो नहीं पकड़ता था। और मैं कंफर्टेबल भी नहीं हो पाती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं कंफर्टेबल भी, मैं अपना काम मैं खुद ही करना चाहती हूँ। मुझे जितना हो सकता है मैं अपना काम खुद ही करना चाहती हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि कोई काम मेरा कर दे, और किसी को मैं हॉट भी नहीं करना चाहती हूँ। एक होता है ना, मैंने कभी भी वो ये चीज़ मैं सीखा ही नहीं। पहले भी नहीं करती थी मैं, बाद में भी नहीं करती हूँ। तो हर धर्म का ये कंधा जो होता है ना, महिलाओं का ये कंधा, ये कहते हैं ना कंधा जो होता है ना, ये मैके का होता है। और ये जो कंधा होता है ना लेफ्ट साइड का, ये ससुराल का होता है। और जब ये दोनों कंधे को ना लगता है लोग झिंझोरने ना, तो वो फिर वो से नहीं होता है। तो जिसको जैसा है वैसा। बहुत लोग इतना वो मेरे पीछे और मेरे बच्चों के पीछे, तो मैंने क्या ही बोलूँ। मैं सोचता है लोग ना कि इतना कष्ट है। अरे भैया जिस दिन मेरा कष्ट मिल जाएगा ना तुमको, या अपने बच्चों को देख लोगे सब ना,
उस दिन सहना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कौन सा रास्ता चुनोगे ना, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। तो कल मेरा वो गया बेटा, तो उसको सीट नहीं मिला। उसका एक बात को कोई पकड़ लेता है, नहीं तुमने तो ये कहा था, तुमने तो, अरे बात, तुम्हारे बच्चे होंगे तो उस बात को पकड़ोगे तुम? कभी नहीं पकड़ोगे। लेकिन नहीं, तुमने ये कहा था, असल में उसके ऊपर से अब मतलब ये बात तो दबाव भी रह रहा है ना। सब भले बहुत सारा लोगों को देख रहे हैं, कमा रहा है भले, लेकिन उसकी जीवन जो है ना, बहुत मेल की भी फीमेल की भी, ये ऐसा नहीं करे हैं, दोनों को ही दुख है। जो भी अपने बोझ उठा लिया है कुछ। और देखिए, ये मैं नहीं करती हूँ, धोखा देने वाले कोई भी हो सकते हैं, आपका खून भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, बाढ़ में भी हो सकता है, सब कोई भी हो सकता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि यदि कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है, बुराई करता है, तो चलो भाई, भगवान ने तुमको इतना टाइम दिया है कि तुम सोच रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं अपने बच्चों को हमेशा दुआ देती हूँ, और हाँ, डांटती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ जो भी मेरा वो करता है। तो ठीक है, चलिए, मैं अब क्या, आज तुलसी विवाह है, 6:45 हो गया है, मैं उसकी देख रही हूँ। हालांकि मैंने बाहर से कुछ लाया भी नहीं है, और फ्रूट वगैरह नहीं लाया हुआ है अभी तक। शाम में 5:45 हो गया है, और मैं पूजा करूँगी, और मैं दीप वगैरह जला करके, और मैं चुनरी है, मैंने एक चुनरी मैंने बचा के रखा है, तो मैं उसी से मैं कर भाई, सबके जैसा तो नहीं है कि भाई मेरा, मैं तो शुरू से ही अकेले ही सब काम को करती हूँ। मेरे साथ कोई भी पहले भी नहीं रहता था कि हाँ कोई ला दिया, भाई तुम ये ला दो, कोई वो ला दो। हम मानने वाले मुझे 10 ठो थे। लेकिन मैं अपने आप में ही एक अनोखी थी, मैं अनोखी हूँ और अनोखी रहूँगी, और कुछ नहीं है। तो ये मेरा इयररिंग जो है ना, ये कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा। और देखिए, मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।